नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। मैं आपको अपना नीलेश सर। आज अपन लेके चले आए हैं वर्क पावर एनर्जी का दूसरा लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने वर्क को पढ़ा था। ठीक है, एक बार मैं अगर आपको रिकॉल करा दूं, या बहुत बड़ा वीडियो तो यार देखो बना नहीं था, उसका लगभग मुझे जहां तक याद है 34 मिनट्स का था। अब 34 मिनट का वर्क है। 34 मिनट का वर्क तो बेटा कोई भी पढ़ सकता है ना। बहुत छोटा सिर्फ वर्क का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था और सिर्फ उसमें मैंने वर्क पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, हम मेजर पोर्शन पढ़ेंगे सिर्फ एनर्जी के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चा लोग? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो एनर्जी में देखो ध्यान से समझना, मैं एक एक करके बताऊंगा। एनर्जी की 2 वीडियोस आएंगी, एक में जिसमें कि मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, दूसरी वीडियो में मैं बात करूंगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, सही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी वाली मुझे जहां तक लगता है ना थोड़ा लंबा जाएगा। इसलिए लंबा जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को बताऊंगा, उसमें स्प्रिंग को बताऊंगा, उसी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बताऊंगा। ठीक, तो इसलिए वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे जहां तक लगता है 1 से 1.5 घंटे की जाएगी। ठीक, सर 40 मिनट की तो ये भी जाएगी ऐसा लग रहा है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी है भाई, बड़ा है, 2 डेरिवेशन है इसमें, तो जाना ही है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी क्या होता है? अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को हम ये कह सकते हैं ना, एबिलिटी या कैपेसिटी टू वर्क। मतलब किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी हमें मिलती है वो किससे मिल रही है? वो हमें मिलती है एनर्जी से। सही बात है सर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। देखो सुनो, एनर्जी क्या है हमारे पास भाई? अगर हम इस संसार में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो वो एनर्जी की ही वजह से हो रहा है। जैसे जो कहते हैं अरे यार हमको बहुत कमजोरी लग रहा है, आजकल बहुत टाइफॉइड, निमोनिया या कहते हैं डेंगू चल रहा है। ठीक है, तो लोग कहेंगे ना कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया जिसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस आने लगी। अब वीकनेस आ रही है तो इस वीकनेस को दूर करने के लिए डॉक्टर क्या देता है? कहता है एनर्जी ड्रिंक लो। यही कहते हैं ना, क्यों भैया? कुछ पाउडर वगैरह देते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल जाए, तो कहते हैं ना एनर्जी वाले डिवाइसेस खाओ। अरे डिवाइसेस कह रहा हूं, फ्रूट्स खाओ। जैसे लो टाइफाइड में ज्यादातर ना, मुझे जहां तक लगता है, मुझे तो पर्सनली हुआ है, तो बताऊं, डॉक्टर कहा है कि एप्पल खाओ। एंड एप्पल अच्छा एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप एप्पल खाइए, आपको ठीक ठाक एनर्जी मिलती रहेगी डेली। तो सर एक बात बताइए, एनर्जी को तो हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है। सर हमने 9th में पढ़ा था कि एक हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरी बात पहले समझो, तो इनका तो अलग अलग फॉर्मूला होता है सर। हाँ बिल्कुल होता है अलग अलग फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी को अलग फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को अलग फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है सर। लेकिन एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? देखो, तो एनर्जी की बात करें तो देखो बाबा, यहीं अंदर ही हमको ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? E = mc² दिख रहा है ना। तो एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला है, एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया गया, E = mc²। अब एनर्जी क्या है? m इज द मास, c क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा सा अगर मैं तुमको बता दूं कि आप सब जानते हो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। अरे बोलो नहीं, मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी रफ्तार होती है। सर एक बात बताइए, क्या ये जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की, जिसको हम c कहते हैं, ये वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं से आई होगी? हाँ देखो मैं बता देता हूं कहां से आई है। स्पीड ऑफ लाइट को c = बेसिक कहते हैं √μ0 1/√μ0 असलियत में मैं आपको बताऊं तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट
ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जब बच्चा कॉम्बिनेशन होता है ना, तो उस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बनता है, हमें लाइट मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसीलिए हम लाइट को क्या कहते हैं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन है। आई बात समझ में सबको? थोड़ी थोड़ी बातें हैं। तो एनर्जी का मतलब हमारा ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जिस चीज की हमें एबिलिटी की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी। तो अब बहुत छोटी छोटी बात कर दें, एनर्जी की बच्चा जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वर्क के बराबर, जिसे हम कहते हैं जूल। और एक छोटी सी बात जान लेते हैं, एनर्जी की हमारी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, ERG। अर्ग हमारी क्या होती है, सीजीएस यूनिट। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर T-2। ये होता है हमारे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप लोग जितना याद रखेंगे अपने दिमाग में आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। सही है बच्चा? आगे चले, कोई कन्फ्यूजन किसी को? नो कन्फ्यूजन। चलो अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो सर हमारे पास दो ही एनर्जी क्या है, एक है हमारी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। सर कुछ याद आया? क्या याद आया? सर एक एनर्जी होती है ना जिसको कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। सर मैकेनिकल एनर्जी क्या है? अरे मेरे भाई, मैकेनिकल एनर्जी ही कहते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करते हैं तो जो एनर्जी आपको मिलती है वो कौन सी एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। भाई समझ में आया? तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² बराबर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। बोलो होता है नहीं होता है? सर हमने ये तो क्लास 9th में पढ़ा था, क्या 11th में भी यही है क्या? हाँ और क्या, फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। तो एक एक करके दोनों को हम लोग पढ़ लें। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, बताएंगे? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? देखो, अगर इस संसार में, ब्रह्मांड में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला रहे हैं, ठीक है, तो मोशन में आने के लिए जिस एनर्जी का हम यूज करते हैं उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से पैदा हो रही है उसको हम क्या कहते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो सर काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी का ही ना पार्ट है? हाँ बिल्कुल है, काइनेटिक एनर्जी हमारा एनर्जी का ही पार्ट है। तो सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? अरे मेरे भाई, इसकी भी एसआई यूनिट वही होगी ना जो एनर्जी की होगी। हाँ सर, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक सर, इसकी भी सीजीएस यूनिट क्या होगी, अर्ग। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ½ mv² होता है। तो सर हम क्या ½ mv² को कैसे आया, आओ देखते हैं। हम दोनों डेरिवेशन कराएंगे आपको यहाँ पे, एकदम बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मैं आपको दोनों लेवल के डेरिवेशंस कराऊंगा कि एक विदाउट कैलकुलस मेथड, दूसरा विद कैलकुलस मेथड। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यहाँ पे विदाउट कैलकुलस यूज करेंगे, विदाउट कैलकुलस। देखो आपके स्कूल वगैरह में क्या होगा ना बच्चा, आपके स्कूल के जो एग्जामिनेशन होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह या फाइनल एग्जाम वगैरह, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसमें जो पूछा जाएगा वो आपसे कैलकुलस मेथड के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं आया, मान लो तुमको कैलकुलस मेथड नहीं आया, भूल गए, वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आप भूलोगे नहीं, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे मैं पढ़ाऊंगा ना, भूलोगे नहीं, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, है ना। सेल्फ ऑब्सेशन, अबे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस तरीके को याद रखो, किसी 9th 9th के बच्चों को जब भाई बहन को, छोटे भाई बहन को बताना तो याद रखना। देखो एक्चुअली हमसे ये कहता क्या है, समझना बहुत ध्यान से। अगर हमारे पास
यहां पे एक बॉल है, इस बॉल का मास हम मान ले m है, ठीक। और इस बॉल को हमने इधर से फोर्स लगाया F। तो ये जो हमारा बॉल है बेचारा, बहुत ध्यान समझना चुनना, समझे मुन्ना, बहुत ध्यान से समझना जो मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता रहा हूं। इस बॉल को ये मान लीजिए हमारा कोई जमीनी ट्रैक है, क्या है, जमीनी ट्रैक, ठीक। तो ये बॉल भाई साहब हमारे यहां से ढंगलाते हुए यहां पे पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए, यहां पे। कैसे, ढंगलाते हुए, घिसते हुए। इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ s। जब बॉल चली होगी तो इनकी इनिशियल रफ्तार 0 होगी, फाइनल रफ्तार कुछ v होगी, तो इस पे लग तो फोर्स ही रहा होगा ना मेरे भाई। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि जो हमारी एनर्जी होती है वो वर्क के ही फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर होती है। जो हमारी एनर्जी होती है वो वर्क के ही फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यहां एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर यहां पे वेक्टर का सिंबल बना दूं, नहीं तो डिस्टेंस समझ लेंगे हम। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो पहले आपको फोर्स का पता होना चाहिए, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, फोर्स को अगर हम खोल दें तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। सर मास तो दिया हुआ है लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो क्या हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लें? हाँ सर, ये एक बढ़िया तरीका है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर इनिशियल रफ्तार 0 प्लस 2as, कोई दिक्कत, तो यहां एक्सेलरेशन आ गया, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2s। बोलो आ गया नहीं आ गया? अरे सर ये तो बहुत ही आसान तरीके से आ गया, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। ये लीजिए आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब जब हमारा एक्सेलरेशन आ गया है तो यहीं पे रख दीजिए। तो वर्क क्या कहता है, वर्क इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू मास की जगह m रख दिया, a की जगह क्या रख दें, v स्क्वायर बाई 2s इंटू s। तो एक s से एक s चला गया, बचा क्या, w इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2। तो भैया मेरे इसी को ना कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अरे बोलो हाँ ना सर, समझ में आ गया सर, ये तो बहुत ही आसान था। ये देखिए, तो आप इसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला आ गया ना, विच इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर ही तो आया है ना, कुछ और तो नहीं आया है। अरे मेरे भाई बोल दे यार, सर सही है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये तो वो तरीका है जब मैंने कैलकुलस का यूज नहीं किया है। सर तो अगर कैलकुलस यूज करेंगे तो क्या करेंगे, अब लिमिट रखेंगे इनिशियल से फाइनल। जहां हम अभी एक्सेलरेशन फाइंड करके किए हैं, आगे वाले टाइम में हम क्या करेंगे, लिमिट रखना शुरू कर देंगे किसी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के लिए। अरे समझ आई बात? हाँ सर आ गई सर, बहुत बढ़िया सर, एकदम आसान, एकदम लुलू टाइप बता दिया आप तो। इसको कहते हैं लुलू टाइप प्रॉब्लम। तो आओ सर एक बार स्कूल वाले की तरीके से बता दो, जिसको कि हम कैलकुलस मेथड कहते हैं। तो आइए भैया, कैलकुलस मेथड बहुत आसान है। देखिए वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स, वर्क इज इक्वल टू, फिर इसको तोड़ दो, एम ए इंटू डी एक्स, बेस एक्स है। तो वर्क इज इक्वल टू, ए को कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज डीवी बाई डी टी। सर मास तो कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी इंटू डी एक्स। अरे सर समझ गया, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। तो वर्क को एक तरीके से और लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू, एम को अगर बाहर ले लें, इंटीग्रेशन
dx बाई dt इंटू टीवी, dv को इधर ले लें, m को फिर से बाहर कर लें, वर्क इज इक्वल टू m बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अरे याद आया क्यों, dx बाई dt भी तो v है, तो बस उठा के रख दीजिए। तो वर्क इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m v स्क्वायर बाई, अरे क्या करके m v स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। खत्म, लिमिट रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मैं सोचा वर्क एनर्जी थ्योरम के तरीके से बता दूं, फिर लगा आसान है यही ले लो, ये लो, अब भी तो आ गया ना। यही आपके स्कूल में बेटा पूछेगा, जो मेरे 11th वाले हैं उनके स्कूल में मुझे लगता है 2 से 3 नंबर में आएगा। और जो भी बच्चा, अगर मुझे कोई ड्रॉपर बच्चा देख रहा है नीट का, तो यार ये भी देख लो, एक फॉर्मूला का डेरिवेशन है, बहुत आसान तरीके से आ गया। मैं आपको बता दूं, इस dv बाई dt को हमने क्या ले लिया है, इसी को हम a कहते हैं, ठीक, और इस dx बाई dt को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलें, यहाँ तक सबको सब क्लियर है भाई? सर बहुत सही क्लियर है, सब क्लियर होने की तो बात ही नहीं, सब क्लियर है। आगे चलें, कोई समस्या वाली बात? सर नो समस्या वाली बात, डोंट चिंता, आगे चला जाए, पक्की बात। चलो अगला जो पॉइंट हमसे कहता है, बहुत ही मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। मतलब यार रिलेशन क्या है, देखो बहुत आसान सी बात है कि जब हम किसी भी बॉडी का रिलेशन निकालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी दिया है तो मैं मोमेंटम कैसे पाऊंगा, और अगर मुझे मोमेंटम दिया है तो मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे पालूंगा। तो इनके बीच आपस में कोई संबंध है क्या, कि सर कोई एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे हमें ये पता चल जाए कि काइनेटिक एनर्जी अगर दिया है तो मोमेंटम पता चल जाए, और मोमेंटम दिया है तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। तो ना तो ऐसा काइनेटिक एनर्जी के पास है, ना ऐसा सिर्फ मोमेंटम के पास। तो इनके आपस में एक रिलेशन की वजह से हम एक नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं, मतलब नए फॉर्मूले को जन्म दे देते हैं, समीकरण। देखिए, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, सर सही बात है, बिल्कुल सही बात। और अगर मैं ये कहूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, मोमेंटम का स्क्वायर बराबर m का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब सुनना, अब हाफ से डिवाइड कर दे दोनों को, हाफ p का स्क्वायर बाई m से ही डिवाइड और m से मल्टीप्लाई, बराबर हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। तो अब यहाँ से अगर ऐसे देखा जाए, हाफ से हाफ गया तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर बाई m बराबर हाफ m v स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, p स्क्वायर बाई m। ये देखो ना, ये हाफ एम वी स्क्वायर हमको क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना। इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसको यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल गई, पी स्क्वायर बाई एम। तो लेकिन अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। मास को काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आया आपका रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब अगर काइनेटिक एनर्जी दे के मोमेंटम पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी दिया है और मोमेंटम पूछ रहा है, इसे लगा दो। मोमेंटम दिया है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, इसे लगा दो। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। एनी समस्या, सर नो समस्या, पक्का। किसी को कोई कन्फ्यूजन है भाई, सर नो कन्फ्यूजन। आगे चलें, सही है ना भाई, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। देखो भैया, मैं फिर अपने हर वीडियो में बोल रहा हूं,
अभी जो मैं लेक्चर्स ये 11th-12th का इस तरीके से डाल रहा हूँ, मैं एक स्कूल लेवल के बच्चे के लिए डाल रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि नीट वाला बच्चा नहीं देख सकता, जेई वाला बच्चा नहीं देख सकता। हाँ, टॉपिक सब कवर हो रहे हैं, ठीक है, टॉपिक सब कवर हो रहे हैं। जो चीजें जेई या नीट में एडिशनल पूछी जाती, मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो भी चीजें मैं जेई और नीट की एडिशनल चीजें हैं, उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। मतलब मैं अभी लास्ट में जैसे ये खत्म होता जाएगा, मैं बेसिक प्रॉब्लम फॉर्मूले वाइज करवाता जा रहा हूं। अब क्या करूंगा, जब चैप्टर्स की वीडियोस खत्म हो जाएंगी तो मैं 30 क्वेश्चन का पीवाईक्यू बनाऊंगा। 30 क्वेश्चन नीट का पीवाईक्यू, 30 क्वेश्चन जेई का पीवाईक्यू। तो उसमें अगर कोई ऐसा मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन में मुझे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो मैं वहां कॉन्सेप्ट बताते हुए सवाल करवा दूंगा, क्योंकि बाकी देखो यूज इन्हीं का होना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चा सब इन्हीं के लगने हैं, ठीक है। आगे चला जाए। अब आता है हमारा एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा टॉपिक, जिसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सर ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, सर मुझे बताओगे? सुनो पहले मैं आसान से सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात बहुत आसानी सुनो, एकदम आसान भाषा में, कोई फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे ये कहता है कि इस संसार में हम जितना भी काम करते हैं, मेरी बात फिर से ध्यान सुन लो, इस संसार में हम जितना भी काम करते हैं वो सारा का सारा काम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अरे हाँ या नहीं आया? मतलब अगर मैं इस माउस को यहां से उठा के इसके यहां पे लाके रख रहा हूं, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। अरे सर बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है वे? कैसे आ रहा है काइनेटिक चेंज? अरे सर क्या आप एकदम मूर्ख आदमी है क्या? अच्छा बताओ कैसे आ रहा है, सुनो। सर एक बात बताइए, यहां से मान लीजिए हम इसको उठा रहे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू होगी ना? बिल्कुल सही बात। और सर जब हम इसको यहां पे ला रहे हैं तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगी? बिल्कुल सही बात। हाफ एम तो सेम रहेगा ना? हाँ बिल्कुल सही बात। तो क्या हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस, वो चेंज नहीं पता चल जाएगा हमको? यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर स्टेटमेंट वाइज मैं कहूं कि जैसे मैंने समझाया कि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। नहीं आया क्या? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होगा। खत्म बात। सही मायने में यही है भाई, सही है। देखो स्टेटमेंट, स्कूल वाले बच्चे देख लें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इज नॉट इक्वल टू द चेंज इन बॉडी, इट्स इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ये बॉडी के अंदर के चेंज इन, ठंडा लगने लगा यार, मस्त आराम से एसी चलता रहता है, ठंडा लगता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सर मजा आ गया सर, दिल खुश कर दिए सर आप। आपको सुपर चैट दे देंगे हम। ये होता है क्या है, हमको आज तक पता ही नहीं चला सुपर चैट वैट क्या होता है। अरे सर आप कौने बाबा दादम के ज़माने के आदमी हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं सुबह 10 बजे 10:30 बजे तक कोचिंग आ जाता हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ क्या है आज के टाइम में, मैं 10:30 बजे कोचिंग आ जाता हूँ और अभी रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। मैं कोचिंग पे ही हूँ। मैं घर जाता हूँ 9 साढ़े 9 बजे के करीब रात में, खाना खाता हूँ, 10 से 15 मिनट घर पे रहता हूँ, बैग उठाता हूँ, फिर कोचिंग आ जाता हूँ। अब क्यों? लेक्चर्स बनाने के लिए। क्योंकि देखो हम ना, हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है, सभी बच्चों को पता है, जो भी हमारा व्यूअर्स हमारे वीडियोस को देखते हैं उनको पता है कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग बनारस में है, ठीक है। और हम प्रॉपर ऑफलाइन पढ़ाते हैं और हम आईआईटी जेईई नीट के कोर्सेज ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे कि मैं ही 10th के वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ही 9th के वीडियोस बना रहा हूँ। तो जितने टीचर्स को आप 9, 10th की वीडियोस बनाते हुए देख रहे हो ना, वो सब कोचिंग में ऑफलाइन में नीट और जेईई की बैचेस लेते हैं।
सो सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? देखो मेरा ये पर्सनली मानना है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक 11-12 का टीचर एक 9-10 के बच्चों को पढ़ाता है ना, तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलोबरेट करके पढ़ाता है, ठीक है? ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब एलोबरेट करके पढ़ाता है तो वो थोड़ा सा टच देता है 9-10 वालों को, थोड़ा सा 11-12 का टच देता है, क्योंकि तुम 11th में आ गए हो, तुम्हें ये बात पता है कि 10th में थोड़ा सा अगर हमें पता होता कि हमारी 11th इतनी टफ है तो शायद हम साइंस न लेते। मतलब मैं 100% के लिए तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे 5% बच्चों के लिए जरूर कह सकता हूं जिनको इस टफनेस का लेवल नहीं पता था। कुछ लोगों ने बायो लिया ये सोच के कि अरे सर मैथ नहीं आएगी। यहां पहला चैप्टर ही बेसिक मैथ है फिजिक्स का, 0 चैप्टर, पहला चैप्टर भी नहीं कह सकते। मतलब जितनी मैथ्स क्लास 12 तक में यूज होगी वो कॉन्सेप्ट हमारे पहले दूसरे चैप्टर से लगना शुरू हो जाता है फिजिक्स में। तो फिर बायो वाला बच्चा कहता है मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। बेटा आप मैथ समझो पहले, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बेसिक मैथ का लेक्चर लेकर आऊँगा चैनल पे, तो बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स को आप बिल्कुल देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, आराम से आपको धीरे 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 सिखाया जाएगा, ठीक है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहा कि इस संसार में हम जितना भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सारा का सारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाता है। समझ गए? चलो बढ़िया। तो इसका डेरिवेशन देख लें, क्योंकि हमारे स्कूली बच्चों में स्कूल में पूछेगा, कुछ नहीं, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। कहां से कहां तक लेंगे सर? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो वर्क इज इक्वल टू, फोर्स को तोड़ दो, इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v तक, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू dx कर सकते हैं सर? बिल्कुल। फिर से वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सर फिर इनिशियल से फाइनल, तो m एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं सर? dv/dt लिख सकते हैं इनटू dx। कोई प्रॉब्लम? सर वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u v, इनिशियल से फाइनल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? v dv। कोई दिक्कत? m को आप बाहर ले लीजिए एज अ कांस्टेंट टर्म, तो वर्क इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? m v²/2 इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो ये आपको क्या दे देगा? वर्क इज इक्वल टू v²/2 माइनस u²/2। सही है? तो इसको आप रख लीजिए, क्योंकि हमारा मास बाहर इस तरीके से मल्टीप्लाइड है, ठीक है बच्चा? तो वर्क इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? हाफ m v² माइनस हाफ m u²। कोई दिक्कत? देखो बहुत आसान चीजें हैं, इतना सा भी आप कर लोगे तो आपको आपके स्कूल में 4 नंबर तो कहीं नहीं गए। 3 से 4 नंबर में भैया ये भी आता है, स्टेटमेंट लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखना है और ये डेरिवेशन करना है, तो आपको आपके 3 से 4 नंबर मस्त एकदम मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा, समझ में आई मेरी बात? धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? नहीं तो हम लोग भी भैया मस्त स्ट्रगल करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई बहुत तोप नहीं है, हम लोग ने भी स्टार्ट किया है, बस कोशिश है। अगर चीज़ें अच्छी लगती तो आप सपोर्ट करिए, ठीक है? ठीक। और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तो बनारस में है। सर प्रमोशन कर रहे हो क्या? अरे हाँ भैया प्रमोशनें कर रहे हैं, ठीक है? तो जिसको ऑफलाइन पढ़ना होगा वो बनारस आके पढ़ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाकी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे लेक्चर्स पूरे जिस दिन मेरे कोशिश करूंगा कि 6 महीने से 1 साल के बीच में मैं पूरे वीडियोस अपने डाल दूं, पूरी 11th-12th, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आप मत आओ इंस्टीट्यूट मेरे। मतलब अगर आप चाहते हो कि स्कूल लेवल पास करना या नीट भी, तो भी मत आओ। लेकिन ऑफलाइन देखो, मेरा ये मानना है कि कंसिस्टेंसी के लिए ऑफलाइन है। अगर आप ऑनलाइन में कंसिस्टेंट हो, फ्री में पढ़ा रहे हैं यार, क्या ही दिक्कत है? क्यों कहीं जाना पैसा देना? हमको मत दो पैसा। सर क्या आने वाले समय में आपका भी ऐप वैप आएगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या हो सकता है, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी है। ऐप भी आएगा। सर आप भी 2-4 60-70 हज़ार रुपये लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे।
ठीक है, देखो मैं बहुत सिंपल बताऊं, मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूं यार। मेरी इंस्टीट्यूट में भी बहुत एवरेज मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर 2-4 बच्चे ऐसे जिनके सोने के पहाड़ हैं, 2-4 हैं। हमारे यहाँ एक बंदा बहुत पैसा है उसके पास, मर्सिडीज, अबे मर्सिडीज से आता है, उसकी फीस हम ज्यादा लेते हैं। गजब सोना दान कर देता है, एकदम दान। अभी देखो दिवाली आएगी ना, हमको सोना देगा, ठीक है। बहुत छड़का है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, बस पढ़ता नहीं है। उससे पढ़ाई की बात ना करो तुम, उसके बाद सब कर लो, ठीक है। तो अब सवाल ववाल किया जाए। अच्छा, अब वो लड़का भी अगर ये लेक्चर देखे कहेगा, वो समझ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। हमारे कोचिंग में एक से एक नमूने हैं, ऑफलाइन में तो एक से एक नमूने मिलेंगे तुमको, विभिन्न विभिन्न प्रजाति के नमूने। और ऐसे नमूने तुमको नीट वाली बैच में मिलेंगे। भाई साहब क्या ही है, मैं तो जब पढ़ाता हूँ ना तो मेरा तो दर्द हो जाता है भाई, क्या ही बताऊं। तो चलो सवाल करते हैं, बेसिक सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल करेंगे बच्चा। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है, सोल्यूशन। अ बॉडी ऑफ मास, देखो पहले मैंने सिखाया है आप सभी लोगों को कि धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। कि पहले गिवन देखो क्या दिया है, मास, तूफान उठेगा। तो मास क्या दिया है, 4 kg, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, बॉडी ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल रफ्तार उसकी 0 है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ फोर्स 16 न्यूटन, ओ माय गॉड, फोर्स दे दिया 16 न्यूटन का। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ए भाई सुन ले, टाइम दिया है तेरे को 10 सेकंड और पूछा है काइनेटिक एनर्जी। ए मेरे भैया सुनना मेरी बात, तो पहले बॉडी के अंदर तुमको एक्सेलरेशन पता है क्या, नहीं तो निकाल लो। A इज इक्वल टू एफ बाई एम से एक्सेलरेशन निकाल लो, कितना आ जाएगा, 16/4, तो A इज इक्वल टू 16/4। तो आपको एक्सेलरेशन आ गया आपका, A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। अब यहां से आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू टी कितना है 10, तो ये कितना आया 40, तो v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम अपनी काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालते हैं बच्चे, माल मसाला मिल गया, अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, मास कितना है 4 इंटू वी का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 3200 जूल। यही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। बहुत आसान सा सवाल, एकदम स्कूल लेवल, बहुत एकदम फॉर्मूला पे रखने वाला सवाल है ये। अरे है या नहीं है, सर है। आगे चलें, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। चलो अब कहता है अगला सवाल, अ शॉर्ट ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट एबल टू पेस प्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। आपने मान लीजिए गोली मार दी, जाके 4 सेंटीमीटर धस गया, गोली का रफ्तार 100 मीटर पर सेकेंड दिया है। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर द जस्ट प्राइस अ प्लैंक 9 सेंटीमीटर, मान ले 9 सेंटीमीटर थिकनेस जब अंदर जाएगा तो क्या रफ्तार होगी। बेहतरीन सवाल। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या मसाला दिया है। हमें रफ्तार v1 दे दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस s1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। v2 हमको निकालना है, s2 की वैल्यू दिया है हमें 9 सेंटीमीटर। एक तो पहली बात तो सुनो, जब तुम किसी दीवार में गोली मारोगे तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे सर बिल्कुल होगा, होगा ना, कितना होगा लॉस, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, चलो
यहाँ आपको क्या मिल जाएगा समझना, क्या मिलेगा, लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बाय द शूट। भाई आपने गोली मारी, आपकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, और वो जो लॉस हो रही है काइनेटिक एनर्जी वो किस में तब्दील हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है वर्क डन अगेंस्ट प्लैंक, ठीक है। तो मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, पहले 1 का निकाल लेंगे, हाफ एम वी 1 का स्क्वायर बराबर एफ इंटू एस 1, तो ये कितना हो गया, हाफ एम वी 2 का स्क्वायर, दूसरे वाले का निकाल लें, बराबर एफ इंटू एस 2। अब दोनों को डिवाइडिंग कर दें, ऑन डिवाइडिंग, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, v2 बाई v1, दोनों दो को एक से डिवाइड कर देते हैं, मिलेगा क्या, s2 बाई s1। तो आप समझिएगा बेटा, तो v2 बाई v1 बराबर अंडर रूट ऑफ s1 बाई s2 मिलेगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, जब ये जैसे ही उल्टा हो जाएगा तो s1 की वैल्यू कितनी दी है, 4, s2 की वैल्यू कितनी दी है, 9, वर्ड उठा के रख दो, तो क्या मिला हमें, फॉर्मूला क्या मिला, s1 बाई s2, है ना, नहीं उल्टा कर देंगे ना, तो ये s2 बाई s1 हो जाएगा ना भाई, उल्टा हो गया, s2 बाई s1, तो देखें तो अंडर रूट कितना हो गया, 9 बाई 4, 9 बाई 4 को तो कितना हो गया, अंडर रूट 9 बाई 4 बराबर 3 बाई 2 मिल गया। तो अब v2 की वैल्यू निकाल लें, v2 बराबर v2 बाई v1 बराबर, सही है ना, 3 बाई 2 लिख देंगे, 3 बाई 2। तो अब यहाँ पे अगर हम रखें v2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू v1, अरे बोल भैया सही है, तुम क्या ही वैल्यू मिलेगी, 3 बाई 2 इंटू v1 की वैल्यू 100 दी है, तो ये चला जाएगा आपका 50 में 150, 150 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ ना सर, ये तो आसान है, समझ में आया भैया, कोई दिक्कत है सर, नहीं दिक्कत है, एकदम आसान से समझ में आ गया। देख लो, पहला स्टेप, दूसरा, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को बनाना है, इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, आंसर आ गया। आगे चले, कोई दिक्कत, 2 सवाल और करेंगे बस, ज्यादा नहीं, दो सवाल और कर लेंगे तो हमारी कहानी खत्म। चलो अगला सवाल हमसे कहता है, इन अ ब्लास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड, ठीक है, ऑफ थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर, द बुलेट इमर्ज्ड विद only 10% of its initial kinetic energy, what is the emergent speed, मतलब अंदर जाने की स्पीड बतानी है। फिर से पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा हम लोग, मास की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लें तो 0.05 केजी, ठीक है, इनिशियल रफ्तार u 200 मीटर पर सेकेंड, सही है बेटा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू कितनी दी है 0.05 इंटू यू 200, इसको 100 से काट दो, 100 से कट गया, अरे सॉरी स्क्वायर है ना, आई एम रियली सॉरी, कितना हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं, अबे हम भी इंसान ही हैं, यू स्क्वायर तो 200 का स्क्वायर, तो वैल्यू तुमको देगा कितना, 100 ही तो मिले, 1000 जूल ही तो मिलेगा, 1000 जूल ये हो गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसका, 10% का, एक बात ध्यान रखिएगा, 10% ऑफ किसका, 1000 का, 1000 जूल का 10% कैसे निकलेगा,
10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो भैया ये तो 100 जूल ही मिला ना सर। बिल्कुल सही बात, जब 100 जूल ये हमको मिल गया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 100 जूल। बस तो v की वैल्यू निकाल लो, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 100 बाई एम। मास की वैल्यू आपको पता है, अंडर रूट 2 इंटू 100 बाई 0.05, कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 63 पॉइंट समथिंग आएगा, 63.2 के आसपास, 63.2 मीटर पर सेकंड। यही है आपका आंसर। समझ आई बच्चों बात? कोई दिक्कत वाली बात यहां पे? अरे बोल दो भाई, हाँ ना, सही है ना? अरे कोई दिक्कत? नो दिक्कत, सही है, चले आगे। अरे सर बस, तो आज की क्लास में एनर्जी के बारे में, जिसमें कि हमने सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को आगे लेके जाएंगे। वो वाला लेक्चर थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है, ठीक है? आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी किताबें लगाते रहिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।